अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने के बाद की बात की जाएगी। कराची में 233 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनको ओजीटी की मद में यानी कि ऑक्ट्रायो ज़िला टैक्स की मद में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब अगर बात की जाए यूनियन काउंसिल के अंदर तो इनमें मुलाजमीन की तादाद होती है 12। अब जब से ये बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, जो पैसे अकाउंट्स में जमा होते रहे हैं उनके हवाले से क्या मैकेनिज्म वाजे किया गया, इस पर बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। और तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत है। 55 करोड़ रुपए जो जमा है उसके ऊपर कुछ करप्शन का मामला देखने में आ रहा है, जो जराए बताते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाद आबदी और दूसरी जानिब स्पेशल असिस्टेंट टू CM इकबाल साम। दोनों को वेलकम करूंगा। वजाहत, आपसे शुरू करूंगा। वजाहत, मामला क्या है? ये 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 55 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं और कहां पे खर्च किए जाएंगे अब ये? जी बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि कराची शहर के अंदर 247 यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो 1.5 साल हो चुके हैं बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म हुए हुए। तो जब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो रहे थे तो उस वक्त इन यूनियन काउंसिल्स के अंदर किसी यूनियन काउंसिल के अंदर 10 लाख और किसी में 15 लाख का बजट मौजूद था। उसके बाद अगर हम काउंटिंग करें तो 1.5 साल इस अरसे को गुजर चुके हैं, तो उसके हिसाब से कम अज़ कम ये 45 से 40 लाख पर यूसी बनते हैं। ठीक और है। अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए ओजीटी सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाती है हर यूनियन काउंसिल को। उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 2.5 लाख के हिसाब से 12 महीने का भी हमने लगाया है, तो वो 30 लाख रुपए पर यूसी बनता है। और ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें 30 लाख को अगर 247 यूनियन काउंसिल से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 74,41,000 रुपए बनता है। इसके हिसाब से ये इस वक्त कराची की 247 यूनियन काउंसिल्स के अंदर पैसे मौजूद हैं, जिसके ऊपर रीजनल डायरेक्टर ने एक इंक्वायरी तलब कर ली है। हमारी खबर के ऊपर बताया यह जाता है जराए की जानिब से कि ज़मीर बासी की जानिब से जो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड है उनकी जानिब से एक हर 5 यूसी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया था, जो बोकस फाइलों के जरिए 5 बोकस फाइलों के जरिए लाख लाख रुपए की मेन होल की और स्ट्रीट लाइट्स की कोटेशन कर रहे थे, और वो लगता कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जेबों में जा रहा था। अब देखना यह है कि इसके ऊपर तर्जुमान जो हमारे मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट इकबाल साहब क्या कहते हैं। आज रीजनल डायरेक्टर की जानिब से जब हमने निशानदेही की कल इसकी, तो आज रीजनल डायरेक्टर की जानिब से इसके ऊपर एक पेशरफ नजर आई है। उनकी जानिब से 247 यूनियन काउंसिल से स्टेटमेंट तलब किए गए। बेसिकली वजात मैं ये जानना चाह रहा हूं, इशू क्या है? पैसे मौजूद हैं अकाउंट्स के अंदर, बल्दियाती निजाम खत्म हुआ है, उसके बावजूद भी अब तक खर्च नहीं हुए। व्हाट इज द एक्चुअल इशू कि अब वो पैसे किस तरह से खर्च किए जाएंगे? इसके ऊपर क्या करप्शन कैसे है? बिलाल, जब यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन तैनात थे तो वो 1-1 लाख रुपए की कोटेशन करके इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स और मेन होल के ढक्कन लगवाते थे। ठीक है। मगर देखने में ये आ रहा है जब से 1.5 साल से यूनियन ऑफिस के अंदर यूनियन सेक्रेटरी मौजूद है वहां पे, तो उनकी जानिब से कोई तरक्याती काम नहीं करवाया जा रहा यूनियन काउंसिल्स के अंदर। ठीक है। यूनियन काउंसिल अबतर से अबतर होती जा रही है, उनके अकाउंट्स में 40 लाख 50 लाख मतलब वो जो मौजूद है। कोटेशंस बनाई जा रही हैं वो जाली बनाई जा रही है, आपका कहना है? बिल्कुल बनाई जा रही है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? यूनियन काउंसिल्स के अंदर कोटेशंस जाली बनाई जा रही हैं, इल्म है सिंध हुकूमत को इसका? देखिए फिलहाल बात यह है कि मेरे भाई वजाहत ने जो है कहा कि जो हमारे प्रोग्राम की निशानदेही पर जो है वो कोई इंक्वायरी तलब कर ली गई है और इस पर पेशरफ्त भी हो गई है। अच्छी बात है, आपने अगर किसी चीज़ की निशानदेही की है तो उस पर इंक्वायरी होनी भी चाहिए और पेशरफ्त होनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ। देखिए, बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, मुंतखब नुमाइंदों का टन्योर जो था वो ख़त्म हुआ है। यूनियन काउंसिल्स के दफातर ख़त्म नहीं हुए हैं। यूसी सेक्रेटरीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक यूनियन काउंसिल्स में 12 अफराद जो है वो मुलाजिम होते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, कहीं कम भी होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं। ऐसा ही। बात यह है कि उनकी तनख्वाह भी होती है। अगर आप किसी यूनियन काउंसिल में एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह अगर रखते हैं एवरेज, तो क्या रखते हैं? आपको क्या ख्याल है क्या होनी चाहिए? अगर 12 मुलाजिम की तनख्वाह कितनी हो जाती है? मेरे भाई ने मल्टीप्लाई 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 तो किया, लेकिन उन्होंने उन 12 मुलाजिम की तनख्वाह नहीं निकाली। यूसी ऑफिस के जो अखराजात होते हैं शायद उसको उसको नहीं निकाला। और 5 लाख रुपए एक यूनियन काउंसिल्स में जो छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए रखे जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, जो गटर के मेन हॉल्स होते हैं उनके ढक्कन के लिए जो रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे और जो मेंटेनेंस के काम होते हैं वो उसकी मदद में किए जाते हैं। वो ऐसे कोई बहुत बड़े काम हम 5 लाख रुपए में
जिसमें आधे आधे पैसे जो है कमोबेश आधे पैसे जो है तनख्वाह की नजर हो जाते हैं, ठीक है। और जो आधे पैसे बचते हैं वो छोटी मोटी मेंटेनेंस में मैं इस पर भी डिटेल बात करता हूँ। वजह जरा मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि इकबाल साहब ने फरमाया कि 5 लाख रुपए कम है, 12 मुलाजमीन की अगर तनख्वाहें निकालें तो एक एवरेज मुलाजिम की तनख्वाह क्या होती है, उसको मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या पैसे बचते भी हैं तरक्याती कामों के लिए? फिलहाल मैं इकबाल भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इकबाल भाई की मैं बात में ज़रा एक बात ऐड करता चलूँ कि इस कराची शहर में 247 यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने ये ज़्यादा एवरेज लगाया है। अच्छा। और एक कहीं पे कम 9 एम्प्लॉयज़ होते हैं हर यूनियन काउंसिल है। के अंदर, यूसी सेक्रेटरी को मिला के एक 9 मुलाजिम की तनख्वाह क्या होती है कहीं वजात? हर यूनियन काउंसिल के अंदर 9 एम्प्लॉयज होते हैं यूसी सेक्रेटरी को मिला के। हमने फिर भी 12 लगाए। इनकी अगर हम सैलरी काउंट करें और हमने इसका हिसाब लगाया तो 2,20,000 रुपए से ऊपर किसी भी यूनियन काउंसिल की सैलरी नहीं बनती तमाम अलाउंसेस के साथ। फिर भी हमने उसको 2.5 लाख रुपए लगाया। अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए 1.5 साल से 2.5 लाख वजह थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा इकबाल। मैं ये जानना चाहूंगा 2,20,000 25,000 रुपए बता रहे हैं कि तनख्वाहें बनती हैं, बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? बजाज बाकी पैसे यकीनन मेंटेनेंस पे खर्च होते हैं। अगर आपने ये रिपोर्ट किया है, आपने ये इसकी निशानदेही की है, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जनाब जो आपकी रिपोर्ट पर जो निशानदेही हुई है उस पर इंक्वायरी हुई है, तो इंतजार कर लेते हैं कि वो बकाया चीजें कहाँ जाती हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हम भी इसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम भी इन यूसी से छोटे मोटे काम लेते हैं, हमारे वर्कर भी, हमारे समाजी कारकुन भी इन यूसी से काम लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए आधी मेरे भाई ने मल्टीप्लाई करके तो अमाउंट बता दी। अब बाद में देखिए हमें पूरी हकाइक पर पूरी बात करनी चाहिए, आधी नहीं। तो कमोबेश हमें आधी देखिए एडमिट कर लिया जी, आधी तनख्वाह जो है वो चली जा, आधे पैसे जो है वो सैलरीज में चले जाते हैं, पीछे आधे रह जाते हैं। उन आधे पैसों में मुझे बताएं ना, एक छोटे से जो घर होता है ना, घर साहब ये एक सवाल यहाँ पर है। अगर 4 बच्चे हो, बजट तो पहले से ही मुख्तस किया जाता है ना, प्री प्लान्ड होता है, एकदम से तो नाजिल नहीं होता। ये सारी चीजें मुख्तस की जाती हैं, क्या तरक्याती काम होने क्या नहीं होने, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहे काम? देखिए 2-2.5 लाख रुपए में आप क्या करवाएंगे काम? स्ट्रीट लाइट्स लगा सकते हैं कमोबेश, रिंग लगा सकते हैं, ढक्कन लगा सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? ये 2-2.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है भाई। आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं और महंगाई का जो हालत है महंगाई की, वो उसका अंदाजा आपको भी है। और मैं समझता हूँ कि 2-2.5 लाख रुपए इन यूसी सेक्टरीज पर अगर हम देखें पूछें तो वो बहुत आसानी से ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। अगर 2 लाख रुपए भी हम रख लेते हैं मोहताद अंदाजे के मुताबिक, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 लाख रुपए बन जाते हैं सालाना, तो उसमें कुछ काम नहीं हो सकता क्या? उनके मसाइल पूरे नहीं हल होते होंगे, चले जी हम कहते हैं 40% 50% हल होते होंगे, बट होते होंगे। अगर हम कहेंगे बिल्कुल कुछ नहीं होता तो ये ज्यादती है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वजाहत की तरफ, वजाहत इशू बेसिकली जो हम डिस्कस करने बैठे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपए इस वक्त ठिकाने लगाने की तैयारी की गई है, ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, क्या इशू है? मैं इकबाल भाई को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि देखें इकबाल भाई 1.5 साल गुजर चुके हैं बल्दियाती निज़ाम को हुए हुए। इस 1.5 साल के अंदर एसीज के पास चार्ज मौजूद था तमाम यूसीज का, वो साइन नहीं कर रहे थे अपने टेन्योर के अंदर किसी भी कोटेशन के ऊपर। 1 लाख की कोटेशन बनाई जाती है यूसीज के अंदर, मगर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। अब हुआ क्या कि जो लोकल गवर्नमेंट के ज़मीर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने क्या किया, हर 5 यूसी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है जो यूसी एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने क्या किया, आते के साथ अकाउंट्स के जब इन्होंने स्टेटमेंट मंगवाए तो हर कराची की यूनियन काउंसिल के अंदर 30 लाख 35 लाख और 40 लाख मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर लाख रुपए की कोटेशंस बनाना शुरू किस मद में कोटेशंस बनाई? ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन कोटेशंस को सिर्फ कोटेशन की हद तक रखा गया है। वजाहत मैं फिर सवाल कर रहा हूं, काम नहीं हो रहा। वजाहत किस मद में कोटेशंस बनाई गई हैं ये यूसी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? ये बिलाल, ये जो कोटेशनें बनाई जा रही हैं, ये मेन होल के जो होल्स ये कवर होते हैं, ठीक है, उनकी कोटेशंस बनाई जा रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स की मद में कोटेशन बनाई जा रही हैं, जिसकी हमने निशानदेही की थी कि इन कोटेशन तो बनाई जा रही हैं मगर ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि 40 लाख रुपए ह्यूज अमाउंट होती है। अगर 40 लाख एक साथ बड़े बजट पे लगाया जाए, 40 लाख रुपए या बहुत मोहताद अंदाजे के मुताबिक 30 लाख रुपए अकाउंट्स में मौजूद हैं यूसीज के, क्योंकि बल्दियाती निजाम खत्म हुए भी अरसा गुजर चुका है। अब असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कोई कोटेशंस पर साइन नहीं किए, अब यूसी एडमिनिस्ट्रेटर साइन कर रहे हैं, कोटेशंस बना रहे हैं लाख रुपए की, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और बता रही हैं। क्या ला इल्म है आप लोग इस पे? इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी।
मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ला इल्म है यूसी एडमिनिस्ट्रेटर जो लाख लाख रुपए की कोटेशंस बना रहे हैं मेन होल की, स्ट्रीट लाइट्स की, वो नजर नहीं आ रही सड़कों पे। देखिए मेरा भाई वजाद जो बात कर रहा है, यकीनी तौर पर इसने अपनी रिपोर्टिंग की होगी। मेरे इल्म में अगर ये बात आज आई है तो मैं भी एज ए स्पेशल असिस्टेंट और जिला शर्की में देख रहा हूँ, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में इस पे मैं खुद भी से अपनी रिपोर्ट तलब करता हूँ कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन शायद मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है, अगर ये है दुरुस्त तो यकीनी तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंधेर नगरी नहीं है ना। देखिए यूसी के ऑफिस खुले हैं, वहाँ आवाम आती है, अपने काम करवाती है, छोटे छोटे मसाइल। मैं कतई तौर पर इस बात को नहीं कहूंगा कि जी 100% काम हो जाते हैं, 100% मसाइल हल हो जाते हैं। मतलब है कहीं ना कहीं लीकेज है, आपको लगता है लीकेज होगी? तो हम देखें, अगर खुदा ना खासा कहीं लीकेज है तो यकीनी तौर पर, मेरे भाई ने तो पहले ही कह दिया जी रिपोर्ट हो गई और उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो मैं अपने एंड पर भी चले एटलीस्ट ये है कि K21 न्यूज की निशानदेही पर कुछ एक्शन तो हुआ, हरकत में तो आए, कानों पे जूं तो रहेंगी, वरना मालूम ही नहीं था, आप तो कह रहे हैं। हेलो जी, मैं कह रहा हूं कम से कम K21 न्यूज की खबर पर एक्शन तो हुआ, हरकत में तो आए, कानों पे जूं रहेंगी, वरना आप तो कह रहे हैं मालूम नहीं है आपको। देखिए बिलाल, मैं आपकी टीवी से इस बात को अभी सुन रहा हूँ, मैं अपनी मालूमात सुबह जरूर लूंगा कि इस बात में कितनी सदाकत है, किस हद तक ये रिपोर्टिंग हुई है, किस हद तक इंक्वायरी शुरू हुई है। मैं तो आपकी गुफ्तगू से इसे अखज़ कर रहा हूँ कि आपने कहा जी इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वजाहत इकबाल सांद जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम है, उनकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंक्वायरी शुरू हो गई है। देखिए बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि सिंध के अंदर तमाम यूनियन काउंसिल्स के रीजनल डायरेक्टर हैं जो कमिश्नर हाउस में बैठते हैं, जाकिर हुसैन साहब, उनकी जानिब से तमाम यूनियन काउंसिल के स्टेटमेंट तलब किए गए थे आज, जिसमें से 77 यूनियन काउंसिल्स की जानिब से स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें 12 करोड़ रुपए मौजूद हैं अकाउंट्स में। उनको फौरी तौर पर जाकिर हुसैन साहब ने सीज कर दिया है कि कोई यूनियन काउंसिल और कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई कोटेशन नहीं बनाएगा जब तक मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई हिदायत नहीं आती। मिनिस्टर साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर जाकिर साहब को हिदायत जारी की गई है कि कोई भी यूनियन काउंसिल से तो अभी कोई बजट के तौर पर 1-1 लाख रुपए ना निकाले जाएं। इकबाल साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, 12 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए और जितने पैसों की कोटेशंस बना दी गई, उसका क्या होगा फिर? देखिए ये तो आप कह रहे हैं डायरेक्टिव दे दिए गए जी, रोक दिए जाएं, ठीक है, और मैं कतई तौर पर इस पर कमेंट इसलिए पास नहीं करूंगा, ये फिगर आप कोट करें, मेरे इल्म नहीं है, सुबह में इसकी मालूमात हासिल करता हूँ कि आया कि इसमें कितनी दुरुस्ती है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये करप्शन होती रही, मालूम नहीं था सिंध हुकूमत को, हमने निशानदेही की। सर ये तो हम कैसे कह सकते हैं करप्शन हो गई? हम कैसे कह सकते हैं करप्शन हो गई? तो आपकी रिपोर्टिंग है, ठीक है ना, आप इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी रिपोर्ट ने किसी को मुर्दुल इल्जाम ठहरा दिया, साबित हो गया। सर बात यह है कि इल्जाम लगा देना और रिपोर्टिंग पर बात कर लेना तो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। प्रूफ होना। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन इकबाल साहब, ये जो बजट के पैसे हैं जो सीज भी कर दिए, अब ये कहां जाएंगे? हमने तो निशानदेही कर दी ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है करप्शन नहीं हुई। आवाम के पैसे इंशाल्लाह आवाम पे खर्च होंगे, थोड़ा इंतजार कर लें, सुबह मैं भी चेक करता हूं कि आखिर ये कहां तक बात दुरुस्त है। चलें, वजाहत, ये 12 करोड़ रुपए सीज कर दिए, कितने पैसों की कोटेशंस और बनाई गई थी जिसकी इंक्वायरी होनी है? देखिए बिलाल, जाकिर हुसैन राजन साहब हैं 20 ग्रेड के इस टाइम पे रीजनल डायरेक्टर जो कमिश्नर हाउस में बैठे हैं, उनकी जानिब से ये मौकिफ सामने आया है कि हमने 12 करोड़ रुपए की मालियत को रोक दिया है और कल और मंडे तक वेट किया जाएगा कि 247 यूनियन काउंसिल की जानिब से स्टेटमेंट जमा कराया जाए, उसके बाद फर्दर डायरेक्टिव्स दी जाएंगी और चेक किया जाएगा कहाँ कहाँ नेग्लेक्ट मतलब गलतियां की गई हैं, जहां पे कोटेशन बनाई गई हैं, उसकी इंक्वायरी की जा रही है यूनियन सेक्रेटरीज की जानिब से, क्योंकि यूनियन सेक्रेटरीज के ऊपर जमीर अब्बासी की जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है, जो 5 यूसी का एडमिनिस्ट्रेटर बना के तैनात किया गया, जिनको साइनिंग अथॉरिटी दी गई है। उनकी साइन के बगैर कोई भी इस टाइम पे कोटेशन नहीं बन सकती। अब देखना यह कि फर्दर आगे क्या इंक्वायरी होती है। 247 यूनियन काउंसिल का जो पैसा मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि ये जो पैसा मौजूद है 40-40 लाख, ये कम से कम अच्छे कामों में लगे, ह्यूज अमाउंट है, बड़े ठेकों पे लगे, बड़े तरक्याती कामों पे लगे, ताकि ये जाया ना हो। ये जो 12 करोड़ रुपए सीज कर दिए, फिर अकाउंट्स के अंदर हर यूसीज के अंदर 30-30, 40-40 लाख रुपए मौजूद हैं। आपकी गुफ्तगू का आगाज में आपको याद दिलाता चलूं कि आपने कहा कि ये पैसे बहुत कम पड़ते हैं तरक्याती कामों के लिए। जब से बल्दियाती निजाम खत्म हुआ तब से लेकर अब तक क्यों ये पैसे खर्च नहीं किए गए? इकबाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पैसे जब से बल्दियाती निजाम खत्म हुआ है तब से अब तक खर्च क्यों नहीं किए गए? आप तो कह रहे हैं कि ये पैसे बहुत कम होते हैं तरक्याती कामों के लिए।
देखिए ये तो आपकी रिपोर्ट है ना, खर्च नहीं हो रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ खर्च हो रहे हैं। मैंने तो अच्छा, करवाए हैं, मैंने तो काम लिए हैं, अगर मैंने तो खर्च रिंग हो रहे हैं तो ये लगवाए हैं, 30 30 40 40 मैंने लाख तो रुपए स्ट्रीट एक लाइट्स यूसी में लगवाई हैं। क्यों मैं तो रखे अपनी हुए बात कर अकाउंट रहा में? हूँ। अगर ये पैसे खर्च हो रहे हैं इकबाल खान साहब, तो ये पैसे अकाउंट्स में तो 30 30 लाख देखिए रुपए कैसे रखे हुए हैं? इन 5 लाख रुपए से मेरे भाई कोई जो है ना, हम दूध की नहरें नहीं बहा सकते। जो छोटी मोटी मेंटेनेंस के काम होते हैं वही होते हैं। और इन 5 लाख रुपए में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आधी तनख्वाह में चले जाते हैं आधे पैसे। चलें, वो जो अगर रह अगर जाते आप हैं मुझे उसमें, बता सकें, उंगलियों पर गिनवा सकें छोटी मोटी कोई एग्जांपल, जो मेंटेनेंस आप बोल रहे हैं वो क्या मेंटेनेंस है जो होती नजर आ रही है देखिए यूसीस में? आप बिलाल, आप किसी दिन अपना कैमरा लें, यूसी सेक्रेटरी के ऑफिस चलते हैं, जिस यूसी सेक्रेटरी को आप बोलेंगे उसको बुलवा लेंगे और आपके सामने उसकी रिपोर्ट बनवा लेते हैं। आप ये हिम्मत करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब आपका दिल करे। ये आएगा ज्यादा अच्छा है इकबाल खान साहब, लेकिन कैमरा कैमरा जो है वो पहले भी मूव कराया जा चुका है, उसकी चले बुनियाद पर वजाहत ये बात की जा रही है वजाहत को कि मेरे साथ सड़कों पे करें, मैं गली रिपोर्ट मोहल्ले में कोई करवाता काम हूँ होता उसकी। नजर नहीं आया। सर मैंने कहा वजाहत को मेरे साथ करें, मैं वजाहत को रिपोर्टिंग करवाता हूँ। अच्छा, वजाहत। जी जी बिल्कुल बिलाल। आखिरी आखिरी सवालात की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये जो पैसे सीज कर दिए गए, अकाउंट्स में पैसे मौजूद हैं, इकबाल खान साहब तो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि ये पैसे कम पड़ते हैं तरक्याती कामों के लिए, तो ये पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? सर ये काम तरक्याती कामों के लिए नहीं होते हैं बिलाल, ये पैसे मेंटेनेंस के लिए होते हैं। इससे तरक्याती काम नहीं हो सकते इन मैं पैसों से। स्पेशल असिस्टेंट साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि गली मोहल्ले के अंदर मेन होल की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, छोटे मोटे कामों की बात कर लें ना, मेंटेनेंस की मद में वजाहत पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? जी मैं वजह से मेरा सवाल है इकबाल साहब, वजाहत ये पैसे क्यों जी नहीं इस्तेमाल किए गए मेंटेनेंस देखिए पर? बिलाल, जैसे ही बल्दियाती सेटअप खत्म हुआ तो ये इख्तियारात जो थे असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज के पास चले गए थे, ठीक डिप्टी है, कमिश्नर के पास। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने किसी भी कोटेशन को पास करने से मना कर दिया था, क्यों, साइन वजह करने क्या से। है? उसकी वजह यह है कि देखें बिलाल, उस इस छोटी, ये दिखने में बहुत छोटी मालियत होती है 5 लाख रुपए, मगर 5 लाख में से जब 2.5 लाख रुपए अलग होते हैं ना, और 12 महीने में जब प्लस होते हैं, तो ये 30 लाख की सूरत में या 25 लाख की सूरत में प्लस हो जाते हैं। तो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स थे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता था आने वाले 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब ये चीज खुलेगी तो एंटी करप्शन इसके ऊपर तहकीकात करेगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। कहीं पे भी किसी यूसी चेयर सेक्रेटरी ने कोई ठीक मेन है, होल नहीं खरीदे, कोई चलो, ढकने नहीं खरीदे, चलो। किसी यूसी सेक्रेटरी ने कहीं स्ट्रीट लाइट का काम नहीं कराया। इस 1.5 साल में हम खुद इसके ऊपर कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वजाहत करते हैं। इकबाल मैं खान साहब की इकबाल साहब के दावत, साथ खुद इकबाल जाऊंगा, साहब, इनको आइडेंटिफाई कराऊंगा कि कौन सी यूसी के अंदर जाली ठीक भर्तियां हो है, रही हैं। वजाहत। मैं आज को वजाहत मैं ये भी आपके आपको एक साथ हूँ, शाख वजाहत इकबाल दूं। मैं साहब, आपके साथ मैं हूँ। आपकी दावत मैं कबूल कर लेता हूं और वजाहत आपके साथ रिपोर्टिंग करेंगे और आप तमाम यूसीस के अंदर यूसी सेक्रेटरी के ऑफिस जाकर तमाम चीजों को दिखाएंगे कि कितना कितनी मेंटेनेंस की मद में काम किया गया है और ये पैसे जूं के तू क्यों मौजूद हैं। मैंने कहा कि आप आए, जिस यूसी पर आप चलें, हाथ रखें उस यूसी के सेक्रेटरी को बुला के आपके आगे रिपोर्ट ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, और वजाहत आदमी, नुमाइंदा K21 न्यूज़। अब नाज़रीन, मामलात कुछ ऐसे हैं कि 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 55 करोड़ रुपए अभी तक अकाउंट्स में जूं के तू मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि जब से बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ, यानी कि साबिक मेयर कराची की अगर बात कर ली जाए वसीम अख्तर साहब की, तो उनके जाने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर लाए गए, तब्दील किए गए, फिर अब एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त बैठे हुए सीट पर। अभी ये करंट सिचुएशन है कि 5 यूसीज के ऊपर एक यूसी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है, जमीर अब्बासी जो कि सेक्रेटरी बोर्ड है उनकी जानिब से, और लाख लाख रुपए की कोटेशंस बनाई जा रही है, लेकिन काम होता नजर नहीं आ रहा। अब ये दावत दी गई है मुआविन खुसूसी की जानिब से कि K21 न्यूज़ की टीम जाकर वहां पर कवरेज करे और देखे कि यूसी सेक्रेटरीज क्या काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये राज भी फाश करेंगे। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे।